हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीए एकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आरपीएफ का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 31 को करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 से 30 तक कर लिए हैं। अगर जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसका सारा अलग से प्लेलिस्ट बना है, तो सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आज का हमारा है टॉपिक आरपीएफ का हाल प्रश्न पत्र यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि 20 जनवरी 2019 का प्रथम पाली में सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें हम लोग जीके जीएस का 50 क्वेश्चन करेंगे और 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं वो कमेंट करके लास्ट में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा या नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो भारत में केंद्र सरकार की ओर से जो मुद्रा जारी किए जाते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश की पारंपरिक लोक नाट्य रामलीला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रामलीला। सूर्य के वातावरण का बारहतम परत क्या कहलाता है? जो सूर्य के वातावरण का सबसे बारह परत क्या कहलाता है? तो वह अभाव मंडल कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, अभाव मंडल। सूर्य के वातावरण का बारहतम परत अभाव मंडल कहलाता है। आप सब वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्वदेशी खेल सीलालम्स का उद्भव निम्न में से किस राज्य में हुई? तो स्वदेशी खेल सीलालम्स का उद्भव निम्न में से झारखंड राज्य में हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, झारखंड। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है, तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय सदन संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। छठा के बाद है भाई जो नेक्स्ट है, डुरंड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा, डुरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अनिश्चितकालीन स्थगन में संदर्भ में साइन डाई का शब्द का अर्थ होता है एक अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का प्रयोग है
अनिश्चित काल के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अनिश्चित काल के लिए। यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान अस्टेपी कहलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है, अस्टेपी। यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान अस्टेपी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? तो अपने विश्व प्रसिद्ध मंदिर के लिए निम्न में से मदुरै शहर को जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 है, मदुरै। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सब बताइए, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। डॉक्टर बजीर कुरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो बताइए आप सब, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो यह संविधान के अनुसार हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, संविधान के अनुसार यह हो सकता है। भारत में एक नया राज्य का निर्माण हो सकता है, वह यह संविधान के अनुसार हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है। निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? तो निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? तो यह उबेर कप से है। उबेर कप से संबंधित महिला बैडमिंटन खेल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है, उबेर कप। केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया? तो बताइए आप लोग, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया? तो यह 2006 में किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी 2006 में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है, महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान क्या कहलाते हैं? तो महानदी और कृष्णा नदी के बीच के तटीय मैदान उत्तरी वृत्त कहलाती है। उत्तरी वृत्त इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। महानदी और कृष्णा नदियों के बीच के तटीय मैदान उत्तरी वृत्त कहलाती है। निम्न में से कौन सा यात्री कृष्ण देव राय के दरबार में आया था? वह कौन सा यात्री था जो कृष्ण देव राय के दरबार में आया था? तो वह डोमिंगो पेस था। डोमिंगो पेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। डोमिंगो पेस कृष्ण देव राय के दरबार में आया था। भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष में खोले गए? तो भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में खोले गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, 1975 में भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में खोले गए थे। नेक्स्ट है, मैगिनॉट रेखा के मध्य की सीमा रेखा है। मैगिनॉट रेखा किसके मध्य की सीमा रेखा है? तो मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा रेखा है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य की सीमा रेखा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट है, तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? तो बताइए, तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी है?
तो तीस्ता नदी की सहायक नदी रंगीत नदी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। तीस्ता नदी की सहायक नदी रंगीत नदी है। नेक्स्ट है अरबी शब्द खरीफ का क्या अर्थ है। तो अरबी शब्द खरीफ का अर्थ है पतझड़। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ पतझड़ है, याद रखिएगा। अरबी शब्द खरीफ का अर्थ पतझड़ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में 2000 में हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, 2000 में हुआ था। निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी है। तो दुधारू पशुओं की नस्ल काठियावाड़ी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दुधारू पशुओं की नस्ल काठियावाड़ी होती है। एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी क्या कहलाती है। तो एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय की जाने वाली औसत दूरी मध्यमान मुक्त पथ कहलाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक अणु द्वारा बिना टक्कर के तय करने वाली औसत दूरी मध्यमान मुक्त पथ कहलाती है। नेक्स्ट है कंकाल की मांसपेशियों को और क्या कहा जाता है। तो कंकाल की मांसपेशियों को और रेखित मांसपेशियां भी कहा जाता है। रेखित मांसपेशियां, कंकाल जो होता है उसकी मांसपेशियां को रेखित मांसपेशियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल ये है हड़प्पा। डायोड में उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गतिक प्रतिरोध। डायोड में गतिक प्रतिरोध उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल हर कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल हर कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन है 2 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो जिनको पता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रमंडल खेल हर वर्ष 4 वर्ष को अंतराल में मनाया जाता है। नेक्स्ट है किताब उल रहीला। उल रहीला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो किताब उल रहीला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है। तो बताइए आप सब, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है। तो यह मालदीव से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा मालदीव से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। भूमध्य रेखा मालदीव से होकर गुजरती है। वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है।
वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो वह वर्धक है, वर्धक। वर्धक ऐसा भी उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया को बढ़ा देता है। वर्धक वह ऐसा उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया को बढ़ा देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है, वर्धक। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो बताइए आप सब, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है, शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है जो शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है? तो ये शून्य वेक्टर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, शून्य वेक्टर। शून्य वेक्टर शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, शून्य वेक्टर एक शून्य परिमाण वाला एक वेक्टर है। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती है? तो संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है। निम्न में से किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या उत्तर प्रदेश, या आंध्र प्रदेश। तो बताइए आप सब, किस राज्य में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में खजुराहो नृत्य उत्सव मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत की जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आयु की हम लोग बात करें तो अधिकतम आयु के लिए कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं है। किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो किसी धातु के तल से एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा कार्य फंक्शन कहलाती है। कार्य फंक्शन या तो कार्य फलन भी इसको कह सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, कार्य फंक्शन या कार्य फलन। नेक्स्ट है, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? अशोक की लिखी हुई लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। अशोक की लिखी हुई लिपि को पहली बार पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप सफल हुआ। तृतीय कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तो तृतीय कोयलों को और ये भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन बाल गंगाधर तिलक का है। बाल गंगाधर तिलक। इसमें दो ही ऑप्शन दिखा रहा है, दो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह प्रसिद्ध कथन बाल गंगाधर तिलक का है। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? तो भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? तो यह निर्गुण की शाखा के अंतर्गत की गई है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, निर्गुण। निर्गुण की अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है। निम्नलिखित में से किस देश को 3 राजधानियां हैं? वह कौन सा देश है जिसका 3 राजधानियां हैं? 3 राजधानियां किस देश की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का 3 राजधानियां हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण निम्न में से किसने कराया? जो दिल्ली के प्रसिद्ध शहर है सीरी, उसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट है, शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है? शिव समुद्र परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह कावेरी नदी पर निर्मित है। शिव समुद्र परियोजना, शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पर निर्मित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 है, कावेरी। नेक्स्ट है, जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो बताइए आप सब, जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो यह पारसी धर्म से पवित्र ग्रंथ है। जैन अवेस्ता पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, पारसी। नेक्स्ट है, महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? तो महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला? तो महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार 1900 में मिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 1900 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट है, संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया गया जाता है? संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो यह स्थगन शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को स्थगन शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 3, 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी। सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है? तो बताइए, सूर्य की आंखों से दिखाई पड़ने वाली परत क्या कहलाती है? हमने ऑप्शन है, प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल। तो सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत प्रकाश मंडल कहलाती है। प्रकाश मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम की खार निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? तो यूरेनियम की खार ने झारखंड में पाई जाती है। यूरेनियम की खार ने झारखंड राज्य में पाई जाती है।
एक्रोबेटिक्स एक्रोबेटिक्स शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एक्रोबेटिक्स शब्द जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। एक्रोबेटिक्स शब्द जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। तो इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 32 को करेंगे। और जो लोग अभी नए आए हैं हमारे चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं वो कमेंट करके जरूर बताइए। और जो लोग इससे पिछले वाला सेट नहीं देखे हैं, तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। 1 से 31 तक सेट कराया हुआ है, उसका एक अलग से पीडीएफ मिल जाएगा और लाइन बाय लाइन आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।